जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे जामवंत जी के प्रहार से मूर्छित होकर रावण युद्ध भूमि में गिर पड़ा और सारथी उसे रणभूमि से दूर ले गया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। तेहिन से सीता पाई जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। रणभूमि में जब रावण मूर्छित हुआ, उसी रात त्रिजटा ने अशोक वाटिका में माता सीता को युद्ध का सारा समाचार सुनाया। त्रिजटा ने बताया कि कैसे भगवान राम रावण के सिर और भुजाएं काट रहे हैं, लेकिन बार बार नए सिर और भुजाएं उगाती हैं। ये सुनकर माता सीता के हृदय में भारी भय उत्पन्न हो गया। उन्हें चिंता होने लगी कि आखिर इस मायावी राक्षस का अंत कब और कैसे होगा। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई है कहाँ कह सिकिन माता, केहि विधि बरही विश्व दुखता था। माता सीता उदास हो गईं और गहरी चिंता में डूब गईं। व्याकुल होकर उन्होंने त्रिजटा से पूछा, हे माता, अब क्या होगा? तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि सभी को दुख देने वाला ये पापी रावण किस प्रकार मरेगा? माता सीता को संशय होने लगा था कि कहीं विधाता उनके विरुद्ध तो नहीं हो गए। रघुपति सर सिर कटेहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जही हो हरि पद कमल बिछोही। वो रोते हुए कहने लगी कि भगवान राम के अमोघ बाणों से सिर कटने पर भी रावण नहीं मर रहा है। ऐसा लगता है कि विधाता सब कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। शायद मेरा दुर्भाग्य ही उसे जीवित रखे हुए है, जिसने मुझे भगवान के श्री चरणों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। माँ सीता सोचने लगी कि जिस कपट मृग के कारण उन्होंने लक्ष्मण जी को अपशब्द कहे थे, वही दैव आज भी उनसे रूठे हुए हैं। प्रभु के विरह की पीड़ा उन्हें विषैले बाणों की तरह चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि रावण की मृत्यु न होना विधाता का कोई और खेल है जो उनके सब्र की परीक्षा ले रहा है। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। जब माता जानकी भगवान राम को याद कर बहुत विलाप करने लगी, तब त्रिजटा ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। त्रिजटा ने एक रहस्य की बात कही। उसने कहा, हे राजकुमारी, आप चिंता ना करें। देवताओं का शत्रु ये रावण तभी मरेगा जब बाण सीधे उसके हृदय में जा लगेगा। माता सीता के मन में सवाल उठा कि जब प्रभु जानते हैं कि हृदय में बाण मारने से रावण मरेगा, तो वे वहां प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? तब त्रिजटा ने जो बताया वो कोई सोच भी नहीं रहा था। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसहि भय देहि। त्रिजटा ने समझाया कि रावण के हृदय में भगवान राम बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि उस हृदय में माता जानकी यानी आप बसती हैं और आपके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम का वास है। प्रभु के उदर में तो अनेक ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगर प्रभु रावण के हृदय पर प्रहार करेंगे तो रावण के साथ साथ आपके हृदय में बसे स्वयं प्रभु और उनके भीतर समस्त भुवनों का नाश हो जाएगा। इसी मर्यादा के कारण प्रभु उसके हृदय पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। त्रिजटा की ये बात सुनकर सीता जी के मन में हर्ष और विषाद दोनों हुए। हर्ष इस बात का कि प्रभु उनसे इतना प्रेम करते हैं और विषाद इस बात का कि जाने रावण कब मरेगा। तब त्रिजटा ने आगे की योजना बताई। काटत सिर होई हैं बिकल, छूट जाई हैं तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरी हैं राम सुजान। त्रिजटा ने कहा, जब बार बार सिर कटने से रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से आपका ध्यान हट जाएगा, उस पल रावण का हृदय शून्य होगा। उसी पल अंतर्यामी भगवान राम हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। ये सुनकर सीता जी को थोड़ा धैर्य हुआ।
त्रिजटा उन्हें समझाकर अपने घर चली गई, लेकिन प्रभु के स्वभाव का स्मरण करते ही माता सीता की विरह व्यथा फिर से बढ़ गई। निसही ससही निंदित बहुभांति, जुग सम भई सिरात न राती, करत बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वो रात और चंद्रमा की निंदा करने लगी। उनके लिए वो एक रात किसी युग के समान लंबी हो गई थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अति भयउ बिरह उर दाहु, फरकेउ बाम नयन अरुबाहु, सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिलिहई कृपाल रघुवीरा। जब विरह की अग्नि बहुत बढ़ गई, तभी अचानक माता सीता की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। शास्त्रों में महिलाओं के लिए इसे बहुत ही शुभ शकुन माना गया है। इन शुभ संकेतों को देखकर सीता जी ने मन में धैर्य धारण किया कि अब वो समय दूर नहीं जब कृपालु भगवान राम उनसे मिलेंगे और इस अंधकार का अंत होगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।